मैं उरुषा, पीएचडी स्कॉलर, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, राजस्थान विश्वविद्यालय का आप सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर एवं संचार तकनीकी में जो क्रांतिकारी विकास हुआ है, इससे जनजीवन के कार्य में तो आसानी हुई है, परंतु इसके साथ ही इससे होने वाले अपराधों से पूरा समाज विचलित है। हर इंसान ये जानने की कोशिश करता है इन साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए। कंप्यूटर संसाधन, इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंटरनेट, गैजेट्स एवं टूल्स को सुरक्षित उपयोग में लाने के क्या क्या तरीके हैं, इन सब की जानकारी के लिए DRCPS साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज ने साइबर वेलनेस प्रोग्राम शुरू किया है। इस मिशन के तहत ही आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर CB शर्मा सर, CEO DR साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर शर्मा साहब, आज की युवा पीढ़ी ये जानना चाहती है कि सबसे ज़्यादा उनका समय सोशल मीडिया पर व्यतीत होता है, तो उससे रिलेटेड वो क्या क्या सावधानी रख सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग सुरक्षित रूप से कैसे किया जा सकता है, इसके साथ ही वो जानना चाहते हैं कि इनके होने वाले अपराधों से कैसे बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर CB शर्मा हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने बताया, सोशल मीडिया पर हम अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। इस सब से हम सभी परिचित हैं, परंतु इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, सोशल मीडिया की विशेषताओं की चर्चा करें, तो ये एक कंप्यूटर तकनीकी एवं इंटरनेट के द्वारा संचालित एक सर्वाधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय सुविधा है, जिससे पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा होकर अपनी सूचनाओं एवं अभिव्यक्ति का आदान प्रदान तुरंत कर सकता है। इसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर असंख्य व्यक्तियों के साथ संपर्क एक साथ किया जा सकता है। विभिन्न अध्ययन के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2020 के शुरू में जो भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ आंकी गई है, उसमें से 69 करोड़ अर्थात जनसंख्या का 50% वो इंटरनेट एक्सेस करता है, इंटरनेट को यूज करता है, और 45 करोड़ स्मार्टफोन जुड़े हुए हैं। सर, सोशल मीडिया से कैसे जुड़ा जाए और सोशल मीडिया पर रजिस्ट्रेशन करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आप हमें बताएं। देखिए, सोशल मीडिया से सेफ जुड़ाव करने के लिए, सोशल मीडिया जुड़ने के लिए 3 चीज़ें बेसिक रहती हैं। एक तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी है। दूसरा, इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है, आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। और तीसरा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल किया जाना हो, जिसके द्वारा विभिन्न मोबाइल जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको रन कर सकें, चला सकें। यूज़र के पास यदि ये तीनों टूल्स मौजूद हैं, यानी आपका इंटरनेट एक्सेस है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका कंप्यूटर है, तो अपनी पसंद की किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये सोशल मीडिया कितने तरीके की होती है। सोशल मीडिया तो बहुत तरह की होती हैं और ये रोज़ाना नित्य नई एप्लीकेशंस आती हैं। वर्तमान में आप इंटरनेट पे देखें तो अभी कल परसों के दिन हम देख रहे थे, इस समय 300 से ज़्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इंटरनेट पे आज भी आपको अवेलेबल है। सर, जो आप बता रहे हैं कि 300 से ज़्यादा प्रचलित हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी काम में ली जाती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा यदि अपन बात करें तो नंबर 1 पे फेसबुक है। सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो फेसबुक के हैं, और अपन इसकी यूज़र के हिसाब से यदि पहली 20 को करें तो फेसबुक के बाद में नंबर आता है आपका इंस्टाग्राम का आता है, फिर उसके बाद तीसरा ट्विटर का आता है, लिंक्डइन आता है, फिर उसके बाद में पिंटरेस्ट है, फिर आपके पास स्नैपचैट है, फिर उसके बाद आपका यूट्यूब है, एक यूट्यूब के साथ में एक यूट्यूब किड्स और आई है, फिर टिकटॉक है, रेडिट है, व्हाट्सएप है, टम्बलर है, वीचैट है, स्काइप है, वीबेर है, टिंडर है, क्वारा है, ओमेगल है, फ्लिकर, ओजोन। ये 20 ऐसी हैं उन 300 में से जो सबसे ज़्यादा काम में आती हैं। और एक और ध्यान रखना चाहिए इसमें कि ये ज़रूरी नहीं कि जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आई है उसको डाउनलोड किया जाए, क्योंकि भारत सरकार ने 222 से ज़्यादा
ऐसी एप्लीकेशंस को उन्होंने बैन कर दिया, हॉट लिस्ट कर दी है। ये हमेशा ध्यान रखा। सर, तो सोशल मीडिया से जुड़ने का जो क्रम बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं, तो उसका मेन कारण क्या रहा है? कि सोशल मीडिया के बहुत से फायदे हैं। इसका फैलाव इसीलिए हो रहा है, इसके जरिए बहुत सी जानकारियां व डेटा एक साथ कई जगह से प्राप्त की जा सकती हैं। वन कैन सी वेरियस इंफॉर्मेशन इमीडिएटली फ्रॉम वेरियस प्लेसेस साइमल्टेनियसली। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इससे बहुत सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। देन व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। परंतु इन अच्छाइयों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट पर जो गोपनीय और संवेदनाएं सूचनाएं अपन डालते हैं, जो उस पर उपलब्ध रहती हैं, इसके कारण से इनसे होने वाले अपराधों की भी रफ्तार उसी क्रम में बढ़ रही। आज साइबर क्राइम में हर तीसरा क्राइम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की जो मैंने अभी जैसे बताया कि जो नोडल एजेंसी है सर्टिन, इसने 2014 से 2017 तक के साइबर अपराध के आंकड़े जारी किए। उसमें 60% से ज़्यादा मामले अकेले सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के लिए चिंतित है, जिससे कि सोशल मीडिया से मिलने वाले लाभ तो बराबर उसको मिलते रहें, लेकिन इसके दुष्परिणाम व अपराधों से अपना बचाव कर सके। तो सर, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उससे होने वाले जो अपराध है उन्हें हम कैसे रोक सकें ताकि उससे होने वाले नुकसान से हमारा बचाव हो सके? मैडम उरुषा जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपके माध्यम से मैं समस्त दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नंबर 1, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने का विचार करें तो ये कंफर्म कर लें कि उपरोक्त एप्लीकेशन की उपयोगिता अर्थात उसका फोकस पॉइंट क्या है, किस कार्य के लिए वो बनाई गई है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, उस पर रजिस्टर करने के लिए मिनिमम एज क्या है। इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये ज़रूर उसमें देखनी चाहिए इसकी एज क्या है, उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, उसके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको जो सिक्योरिटी सर्विस और रिपोर्टिंग प्रोसीजर के प्रावधान दिए हैं वो क्या क्या है। इसकी आपको जानकारी करने के उपरांत आप ये सुनिश्चित करें कि ये सोशल मीडिया की आपको आवश्यकता है। यदि आवश्यकता हो तभी उसको इंस्टॉल करें, अदरवाइज नहीं करें। ये बिल्कुल होगा। दूसरा, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर रजिस्टर करने के निर्णय के उपरांत आप हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। ये दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मान लो एप्पल का स्मार्टफोन है तो उसके अंदर ऑथेंटिक जो है ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करें। यदि आपके पास एंड्रॉयड का है तो उसके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का है तो आपका विंडोज स्टोर से ही डाउनलोड करें। ये इसके ऑथेंटिक वो हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन का डाउनलोड करने से पहले एप्लीकेशन के रिव्यू को अवश्य देखें। रिव्यू देखने के उपरांत ही उससे निर्णय लें। अनऑथेंटिक सोर्स से क्या नुकसान है कि वहाँ से डाउनलोड करेंगे यदि तो उसे एप्लीकेशन के साथ में हैकर ट्रोजन के रूप में कोई न कोई मैलिशियस प्रोग्राम या कोई कीलॉगर या कोई स्पाईवेयर उसके अंदर उसके साथ इंस्टॉल कर सकता है, जिससे कि आपके मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, जो प्राइवेसी है, वो इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है और उसके साथ ही आपका कंप्यूटर या उसका वो पूरा सिस्टम भी हैक हो सकता है। तो सीबी सर, जब भी सोशल मीडिया इंस्टॉल करते हैं तो एक सर्विस प्रोवाइडर कई तरीके की परमिशंस मांगते हैं और यूज़र को शंका रहती है कि किन किन हम एप्लीकेशंस की परमिशन दें और किन की नहीं दें। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमें उस समय क्या करना चाहिए। ये सही है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय सर्विस प्रोवाइडर परमिशन मांगता है, जिनमें मुख्यतः कैलेंडर की, कैमरा की, कॉन्टैक्ट्स की, लोकेशन, माइक्रोफोन, एसएमएस, स्टोरेज, बॉडी सेंसर और गैलरी, इनके आदि की परमिशन मांगता है। परमिशन देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सोशल मीडिया ऐप्स के लिए जो परमिशन ज़रूरी हैं वही आप परमिशन दें, अन्य कोई परमिशन नहीं दें। आप जो भी परमिशन देते हैं आपसे जुड़े व्यक्ति को वहाँ तक
पहुंच मिल जाती है एवं आपकी सारी सूचनाएं उसे मिलती हैं। परंतु सर कई बार अगर हम परमिशन नहीं देते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशंस है जो डाउनलोड नहीं हो पाती हैं। तो अगर हमें सारी एप्लीकेशंस को, आवश्यक एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना हो तो हमें फिर क्या करना चाहिए? कि इसके लिए जैसे वो आपसे स्मार्ट प्ले करते हैं तो आपको भी स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। यदि आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए उपयोगी है और वो आपको डाउनलोड नहीं करने देते हैं, बिना मतलब के परमिशन मांगते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करें कि एक बार सभी परमिशन देकर उस ऐप को डाउनलोड कर लें एवं उसके बाद में मोबाइल सेटिंग्स में जाएं। वो ऐप को जो परमिशन आवश्यक है उन्हीं परमिशन को आप इनेबल रखें और बाकी सारी परमिशन को डिसेबल करें। तो सर परमिशन देने के बाद जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनका रख रखाव और उनका देखभाल कैसे किया जाए? देखिए, आप अपने जो सोशल मीडिया पे जैसे अकाउंट खोलते हैं उसके बाद में आप अपनी सभी गोपनीय जो प्राइवेसी की सेटिंग्स है उसकी समीक्षा में इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सेटिंग्स में अपनी निजी गोपनीय जानकारियां हैं वो सुरक्षित रखी जाएं। आप पूरे ध्यान से ये निर्णय लें कि आपको किस व्यक्ति को क्या और कितनी सूचना शेयर करनी है, जिससे कि आपकी सोशल लाइफ की गोपनीयता बनी रहे। सामान्यतः निम्न प्रकार की अनुमति सर्विस प्रोवाइडर मांगता है। आपके द्वारा प्रदर्शित की गई पोस्ट को कौन देख सकता है, आपकी प्रोफाइल को कौन देख सकता है, आपसे संपर्क कौन कर सकता है आदि। और इसके लिए आपको ऑप्शन देते हैं, केवल आप, आपके मित्र, आपके मित्र के मित्र या सभी, ये उससे पूछाता है। दूसरा, आपकी टाइमलाइन पर अर्थात सोशल मीडिया वॉल पर कौन लिख सकता है, ये भी प्राइवेसी सेटिंग्स में पूछते हैं। कौन आपको टैग कर सकता है, आपसे जुड़ने के लिए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है, तथा इसमें ऑप्शन देते हैं वही केवल आप, आपके मित्र, मित्र के मित्र या सभी। आप इन सभी प्राइवेट सेटिंग्स में कैजुअल नहीं होकर सुरक्षा का जो एक मूल सिद्धांत है, नीड टू नो, अर्थात जिस व्यक्ति को सूचना की जितनी ज़रूरत है उसी व्यक्ति को उतनी ही परमिशन दें। इसके अतिरिक्त इस प्राइवेसी सेटिंग्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपका मोबाइल ब्राउज़र सूचना आप प्राप्त करना चाहेंगे, जिसमें भी आपका ऑप्शन आता है यस और नो। तो आपने जो परमिशंस और प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में हमें बताया वो बहुत ही आवश्यक सूचना है हमारे दर्शकों के लिए। हमारे दर्शक इसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या सावधानी रखें? देखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी स्टेटस, चित्र, वीडियो या भावनाओं को पोस्ट करने से पहले इस बात को अवश्य ध्यान में रखें, इससे किसी भी अन्य व्यक्ति की, समुदाय अथवा संस्थान की भावना आहत नहीं हो। राजनीतिक, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत स्थिति पर भी कोई गलत टिप्पणी नहीं करें। इसके अलावा ये स्वाभाविक है कि यूजर प्रतियोगिता के इस दौर में अधिक लोकप्रियता, अधिक दोस्त, अधिक लाइक, अधिक शेयर आदि की इच्छा रखते हैं। और ये बहुत आवश्यक है इसके लिए कि अजनबी व्यक्तियों, अधिक दोस्त के अंदर जो भी फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट आती है सब में यस कर देते हैं। ना, ऐसा नहीं करें। अजनबी और नकली पहचान, फेक आईडी के से सावधान रहें। अगर आपको कोई अज्ञात व्यक्ति मित्र अनुरोध, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजे तो उसे स्वीकार नहीं करें। अजनबियों से, अनजान व्यक्तियों से अज्ञात व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। आप अजनबियों से उसी तरह का व्यवहार करें जिस प्रकार आप अपने दैनिक जीवन में अजनबियों से करते हैं। दूसरा, अफवाहों पर कतई विश्वास नहीं करें। आपके जो कुछ सोशल मीडिया पर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमेशा ही सही नहीं होती है। कई बार शरारती तत्व अफवाहों को वायरल करने के उद्देश्य से पोस्ट कर देते हैं। अतः फेक न्यूज़ की पहचान करें और उसे फॉरवर्ड नहीं करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फेक न्यूज़ को रिपोर्ट करने की एक सुविधा दी हुई है उन्होंने। अतः इस प्रकार की अफवाहों को प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी रिपोर्ट करें। डॉक्टर शर्मा सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अत्यंत आवश्यक जानकारी प्रदान की है। उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि जो आप सूचना की बात कर रहे हैं उसकी गोपनीयता को हम कैसे बनाए रखें, कि बहुत से लोग जो हैं, यूज़र्स की इच्छा रहती है कि वो अपने सेलिब्रिटीज़, राजनेता या अभिनेताओं के साथ जुड़े रहें, उनके पेज को फॉलो करें, उनके पेज के साथ जुड़े रहें। पर अधिकांश देखा जाता है कि उन्हें ये दिक्कत रहती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा उनका ऑफिशियल पेज है और कौन सा नहीं।
तो इस आईडी की बजाय वो अन्य पेज से जुड़ने की वजह से जो उनको नुकसान होता है उनसे कैसे बचा जाए? ये एक विशेष जो सेलिब्रिटीज के साथ वल्नरेबिलिटी ये है कि इन सेलिब्रिटी, राजनेता और ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ने के झांसा देकर कई लोग बाग उनके नाम की फेक पेज वो जनरेट कर लेते हैं। फेक पेज जनरेट करके फिर यूजर इस बुलाव में कि वह फिल्म अभिनेता के पेज से जुड़ रहा है, उस फेक पेज से जुड़ जाता है और अपनी समस्त निजी जानकारियां उस फेक पेज पे डाल देता है, जिसका हैकर्स दुरुपयोग करते हैं। अतः ये ज़रूरी है कि आप सेलिब्रिटी, राजनेता, ब्रांड एम्बेसडर के आधिकारिक पृष्ठ ऑफिशियल पेज पर ही जुड़ें और इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उस पेज पर आप ब्लू चेक मार्क दें। जो ब्लू चेक मार्क है वो उसका ऑफिशियल पेज। तो सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन होता है, तो ग्रुप एडमिन से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, ग्रुप एडमिन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लीगल जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन के, और उस ग्रुप एडमिन ग्रुप में जो भी उपस्थित सदस्य जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसकी सारी वैधानिक जिम्मेदारी उस ग्रुप एडमिन की होती है। इसके लिए ग्रुप एडमिन को सोशल मीडिया सेवा प्रदाता जो सुरक्षा के लिए केवल एडमिन ही ग्रुप में मैसेज करें, उसके विकल्प की सुविधा का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया मैसेंजर आपको QR कोड के माध्यम से कंप्यूटर के ब्रेज वेब ब्राउज़र में भी एक्सेस करने की सुविधा देते हैं, इस सुविधा का इस्तेमाल करें एवं इसके इस्तेमाल करने के पश्चात इसको लॉग आउट करना कभी नहीं भूलें। आप इसे मोबाइल ऐप में उपस्थित विकल्प के माध्यम से भी लॉग आउट कर सकते हैं। तो सर, कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जिनके घर पर इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर साइबर कैफ़े में या फिर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसी अन्य साधनों का उपयोग करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप हमारे दर्शक? जब भी सार्वजनिक कंप्यूटर के माध्यम से आप अपने सोशल नेटवर्किंग खातों का उपयोग करते हैं, तो उस कंप्यूटर पर पहले से खोला हुआ कोई पेज या फिशिंग पेज पर अपना नाम या पासवर्ड कभी नहीं डालें। पहले आप URL जांच लें, फिर ही लॉगिन करें। इंटरनेट ब्राउज़र में उपस्थित प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड में ही इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। सर, इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि किन किन और बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, वो हमें आप बताइए। और बहुत सी बातें हैं, खास अपन चर्चा कर लेते हैं। जी। देखिए, जो याद रखनी चाहिए कि किसी भी आकर्षक लिंक जैसे लॉटरी, लुभावने ऑफर, चैरिटी, डोनेशन, KYC, नो योर कस्टमर का जो आता है उस पर क्लिक नहीं करें। पोस्ट, ईमेल, चैट, SMS आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण और नकली लिंक का उपयोग कर हैकर अपनी आपकी निजी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। दूसरा, आप जिस कंपनी या नियोक्ता के यहाँ काम कर रहे हैं उसकी सोशल नेटवर्किंग नीतियों का उल्लंघन कभी नहीं करें। यदि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की जो वायलेंस जैसे कि बुलिंग है, स्टॉकिंग है, मॉर्फिंग है, ऑब्ससीन पोस्ट है, ऑब्ससीन वीडियोस हैं, पॉर्न कंटेंट हैं या किसी भी अन्य प्रकार की अवांछनीय, अशोभनीय पोस्ट के द्वारा आपको कोई व्यक्ति परेशान करता है या आपकी नकली आईडी बनाकर उस पर गलत लिखता है या आपका अकाउंट हैक करके उसके साथ छेड़छाड़ करता है और किसी भी अन्य प्रकार का साइबर अपराध करता है, तो आप तुरंत इसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर या हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप इसकी रिपोर्ट अवश्य करें। ये एक विशेष प्रकार की सुविधा जो दी जाती है और हर सर्विस प्रोवाइडर आपने यदि उसके ऊपर कोई रिपोर्ट की है उसके समस्या के संबंध में आपको सहायता उपलब्ध करा देती है। इसका फायदा लेना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने भी देश की सुरक्षा एवं अखंडता को प्रभावित करने वाले करीब 224 सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन को इंडियन IT एक्ट के तहत उनको बैन कर रखा है, हॉट लिस्ट कर रखा है। आप उसको कभी वो नहीं करें। तीसरा, जैसे आपको ये इसके रिपोर्टिंग सेक्शन में करते हैं, साइमल्टेनियसली इसकी रिपोर्ट आप संबंधित पुलिस थाने में भी अवश्य करें, ये जरूरी है। दर्शकों, आज डॉक्टर CB शर्मा साहब ने हमें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, उसे कैसे इंस्टॉल किया जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, शर्मा साहब द्वारा बताए गए इन सावधानियों पर अगर हम अमल करेंगे तो हम सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराध, सोशल मीडिया के माध्यम से निजी जानकारियों की चोरी होने से अपना बचाव कर सकेंगे। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम डॉक्टर शर्मा साहब से सोशल मीडिया से होने वाले अपराधों से निपटने के जो कानून हैं और जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कीजिए। मैडम उरुषा जी, आपने साइबर वेलनेस प्रोग्राम से जुड़कर दर्शकों को जो जानकारी उपलब्ध कराई और उसमें जो सहायता की, उसके लिए आपका आभार एवं सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।